subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट खुलवाना क्या सही है, लीगल होता है ये? लक्ष्मण जी, आपका पहला सवाल बिल्कुल सही है कि निवेशक अपने नाम से अपने पैन में एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोल सकता है या नहीं। इसका जवाब है हाँ, क्योंकि सेबी ने जो गाइडलाइंस डीमैट अकाउंट्स के लिए रखी है उसमें ऐसा कोई निषेध या पाबंदी नहीं लगाई गई है कि एक इन्वेस्टर एक ही डीमैट अकाउंट अपने पैन के साथ लिंक करके खोल सकता है। हालांकि हर एक डीमैट अकाउंट के साथ उसका सही पैन तो लिंक होना चाहिए। इसमें एक नियम छोटा सा इतना ख्याल में रखने वाली बात है कि कोई भी एक डिपॉजिटरी में आप एक से ज़्यादा डीमैट नहीं रख सकते हैं। पर मान लीजिए आप अलग अलग डीपीज में अपने एक से ज़्यादा माना 2, 5 कितने भी नंबर के डीमैट अकाउंट्स रखना चाहते हैं तो ये रख सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है लक्ष्मण जी। तो इसमें एक सवाल यह है कि आखिर हम एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट रखें क्यों, और क्या इससे कैपिटल गेन्स टैक्स में क्या कुछ बचत हो पाती है क्या? अब आप सही मुद्दे पे आए। कोई भी निवेशक होगा, कोई भी स्मार्ट टैक्स पेयर होगा, वो बिना कारण तो कोई, क्योंकि एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स माना थोड़ा खर्च भी उसका ज़्यादा होगा, उसके पीछे आपको समय और अपनी शक्ति भी लगानी रहेगी। पर स्ट्रेटेजिक टैक्स प्लानिंग के लिए एक से ज़्यादा अगर आपके डीमैट के अकाउंट्स हो वो बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। और इसके लिए मैं एक आपको छोटा सा दृष्टांत दूंगा। अब होता क्या है कि जो सीबीडीटी का सर्कुलर भी इस पर है और आमतौर से जो प्रैक्टिस है हम जानते हैं कि हमारा कोई भी जो डीमैट अकाउंट में जो भी कोई स्क्रिप्ट होती है उसमें से जब हम शेयर बेचते हैं, पहले के ज़माने में जब पेपर स्क्रिप्ट होती थी तब तो जो स्क्रिप्ट को उठा के मैं बेचूं आगे की या पीछे की तो उसी स्क्रिप्ट का कैपिटल गेन लगता था। लेकिन अब जो है इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड से चलता है। मान लीजिए मेरा 2018 के पहले के कोई शेयर्स हैं तो ग्रैंडफादरिंग की प्राइस वाली वो स्क्रिप्ट पड़ी है। अब उसी स्क्रिप्ट में मान लीजिए मैं शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग भी करना चाहता हूं, मैं मेरी स्क्रिप्ट वही लॉन्ग टर्म में भी रखना चाहता हूं, तो ऐसे केस में इन्वेस्टर विल बी वेल एडवाइज कि वो अपने 2 अलग अकाउंट्स रखें। क्योंकि जब उसको कोई लॉन्ग टर्म का ट्रांजैक्शन करना है तो वो अकाउंट में से वो शेयर्स उठाएं, और जब वो उसको शॉर्ट टर्म का कुछ चाहिए तो वो ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म के लिए अपना दूसरा अकाउंट जो है, क्योंकि फीफो मेथड से आप अपने पुराने अकाउंट में से नए खरीदे हुए शेयर जब तक पुराने क्लियर नहीं होते हैं उसको डील विथ नहीं कर सकते। इसलिए ये पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए आप काफी उपयोगी टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं।